In first passage, you score around 10 or 11 out of 13. In second, you get around 9 or 10. And in third, you score 5 or 6 out of 13 or 14. So why this happens? ये चीज़ क्यों होती है कि जैसे जैसे हम अगले पैसेज पे मूव करते हैं वैसे वैसे जो स्कोर है वो डिक्लाइन होता है. I know the reason and I have a solution for this. But before that, let me give you an example. Suppose you are a boxer. आप भी बोलोगे कि सर हमेशा बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग के एग्जाम्पल ही देते हैं, क्योंकि ये चीज बिल्कुल सूट करती है इसके ऊपर. आपका अभी मैच है, आपके पास 3 राउंड्स हैं, ठीक है. सपोज द फर्स्ट राउंड स्टार्ट्स, पहला राउंड स्टार्ट होता है. आप बढ़िया परफॉर्म करते हो, यू आर फास्ट, स्पीड बढ़िया है, आपके पंचेस बढ़िया है. मोर ओवर आप ट्रिक्स भी यूज कर सकते हो. ट्रिक्स इन द सेंस कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो जिससे ज्यादा पॉइंट्स लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड आप 30 to 40 पंचेस थ्रो करते हो फर्स्ट राउंड में बिना थके, पूरा ऐसे जोश के साथ. उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आता है और जब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले आपकी स्पीड कम होती है और आप अच्छे से पंचेस हिट नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि स्पीड कम है और थोड़ा सा थक भी गए हो, है ना. ये एक मेजर फैक्टर है यहाँ पे. फर्स्ट राउंड में आपने थ्रो करे 30 से 40 पंचेस, अभी आपके हैं 25 या 30 पंचेस मैक्सिमम. एंड व्हेन यू मूव टू द थर्ड राउंड, दैट मींस जब आप थर्ड पैसेज में जाते हो आपकी हालत बुरी हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे ध्यान देते हो. आपको यही होता है कि बस नहीं, बस मुझे मारे ना बंदा. Instead of hitting your opponent, you just try to defend yourself. This is just because of your stamina. If you want to compete for 3 rounds, then of course you will practice for around 7 or 8 rounds. 3 राउंड्स खेलने हैं तो कम से कम 7-8 राउंड की आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली. एंड द सेम थिंग यू गाइज आर डूइंग इन रीडिंग. अगर 3 पैसेजेस या फिर अगर 1 घंटा रीडिंग करनी हो आपने, तो आप क्या करते हो, हमेशा 1 घंटा ही रीड करते हो. अगर मैं आपको सजेशन दूं कि आप न्यूज़पेपर करो या फिर नॉवल करो, करते तो हो लेकिन वही टाइम कम कर देते हो. जब आपसे पूछा जाए आप बोलते हो कि हाँ सर करते तो हैं लेकिन सिर्फ 1 आवर, दैट्स इट. टिप्स एंड ट्रिक्स काफी ज्यादा हैं, कीवर्ड टेक्निक और कई टेक्निक्स भी हैं जो कि आपको आगे की वीडियोस में पता चल जाएगा. बट बिफोर दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर स्टेमिना. दैट मीन्स आपने अपनी सिटिंग, ज्यादा टाइम बैठने की क्षमता बढ़ानी है. इफ यू आर सक्सेसफुल इन दैट देन देयर वोंट बी एनी इशू. नाउ हाउ टू इम्प्रूव दिस? यू हैव 2 वेज. फर्स्ट वन इज इजी, सेकंड इज हार्ड. करने दोनों पड़ेंगे. इजी मीन्स आप नॉवल से स्टार्ट करो, एटलीस्ट 1.5 आवर डेली फॉर अ वीक. एटलीस्ट 1 वीक कर लिया, उसके बाद आप वही नॉवल 2-2 घंटे पढ़ो. अभी आप बोलोगे यार ये तो टफ चीजें हैं, तो भैया अगर बैंड अच्छे लेने हैं ना, अभी आप कमेंट सेक्शन में जब आप देखते हो ना मेरे वीडियोस के, हमेशा वहां पे लिखा होता है कि आपकी रीडिंग टिप्स की वजह से बढ़िया स्कोर आया, हमें क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ी. उसका रीजन यही है क्योंकि भाई मैं मेहनत करने को आपको बोलता हूँ. वो कैसे करनी है वो चीज पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, बजाय कि मैं ऐसे बोलूँ कि पहली 2 लाइंस पढ़ लो, आखिरी 2 लाइंस पढ़ लो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आंसर इसी में छिपा है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी सिटिंग, ये दोनों चीजों पे अगर आपने वर्क नहीं किया तो टिप्स एंड ट्रिक्स का भी कोई फायदा नहीं. ये चीजें क्लास में बढ़िया लगती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन जब आप पेपर में बैठते हो ना तो आपको यही होता है कि बस रीडिंग निकल जाए किसी तरीके से. टिप्स एंड ट्रिक्स पे तब ध्यान नहीं जाता कि कहाँ पे हाउएवर लगा, कहाँ पे ऑल्दो लगा या कहाँ पे आर्टिकल लगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, राइट. वहां पे काम आते हैं आपकी सिटिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग. आई होप यू आर गेटिंग इट. दिस वाज जस्ट वन ऑफ द फ्यू पार्ट्स ऑफ रीडिंग. इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस देन दैट्स माय श्योरिटी यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर. मोर ओवर और भी वीडियोस रीडिंग पे आएंगे, डेप्थ में जाके समझाऊंगा कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग.